अच्छा, बाकी लोग कहाँ है रे साहब? बहुत कम लड़का है। आएगा। प्रियंका, प्रोमा, नीलम, अनुज, अयन। चल ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा, कहाँ तक हुआ था बोलते हो लास्ट क्लास में? हाईवे में। हाँ, मेरा आवाज़ जा रहा है उधर? आवाज़ मिल रहा है तुम लोग को? सर अलाइनमेंट हो रहा था। अलाइनमेंट हो रहा है। अच्छा, तो अलाइनमेंट हो गया था। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट करेंगे दैट इज द हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन। हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन। तो हाईवे का जियोमेट्रिक डिजाइन का तुम लोग क्या समझते हो बोलो तो? एनी आइडिया? जियोमेट्रिक डिजाइन मतलब उसमें क्या है? सर मतलब हाईवे सड़क जो भी कितना ब्रॉड होगा, कितना हम्म, टर्न मतलब शार्प होगा, कैम्बर कितना होगा, ड्रेनेज साइड ड्रेनेज कितना होगा, उसके हम्म, हिसाब से मतलब प्रॉपर डिजाइन को हम लोग लिखेंगे। हम्म। मतलब बेसिकली जियोमेट्रिक डिजाइन मतलब कोई भी चीज़ का उसका डायमेंशंस जो है, डायमेंशंस को हमको देखना है। डायमेंशन क्या होता है? एंड सेकेंड थिंग जो होता है दैट इज द लेआउट, जिसको हम लोग बोलते हैं लेआउट ऑफ व्हीकल, लेआउट ऑफ रोड। मीन्स कोई भी चीज़ का लेआउट भी हमको डिसाइड करना है। ठीक है, दैट थिंग इज ऑल्सो कम्स अंडर द डिजाइन पार्ट। सेकेंड थिंग जो है दैट इज द अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट अलाइनमेंट अगर हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे तो हम लोग कोई भी चीज़ का डिज़ाइन करना शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग लास्ट क्लास में हम लोग इसलिए डिस्कस किए थे अलाइनमेंट के ऊपर। अलाइनमेंट पहले हमको डिसाइड कर लेना है। अलाइनमेंट मीन्स द सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड, सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसके बाद जो भी चीज़ है दैट इज द साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या है, ये सब चीज़ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। बट इतना जानकर एक टर्म है दैट इज द साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इंटरसेक्शन। ये जो भी चीज़ है ये सारी चीज़ क्या होता है ना, जियोमेट्रिक डिजाइन के अंदर ही आता है। ठीक, तो तो क्या होता है जियोमेट्रिक डिजाइन? तुम लोग लिख सकते हो। इज इट विजिबल? दिख रहा है सबको? तो जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ ए हाईवे deals with the dimensions and layout of a visible feature of the highway such as horizontal and vertical alignment, side distance and interaction। ठीक है, तो कौन सा चीज रहेगा? एक हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट,
सेकेंड थिंग दैट इज द साइड डिस्टेंस एंड इंटरसेक्शंस। तो 3 चीज़ हम लोग को मेनली डिसाइड करना है। उसके साथ हम लोग को डायमेंशन एंड लेआउट ऑफ ए हाईवे शुड बी डिजाइन। सेकेंड थिंग, the geometrics of highways should be designed to provide the efficiency in traffic operations with the maximum safety at the reasonable cost। ठीक है। तो जो डिजाइन करते हैं, ठीक है, दैट इज द डिजाइनर। तो डिजाइनर के ऊपर ये चीज़ भी हमको उसको कंसिडर करना है दैट द एफिशिएंसी जो होता है ट्रैफिक ऑपरेशन का, तो ट्रैफिक का जो एफिशिएंसी है, ट्रैफिक एफिशिएंसी को कंसिडर करते हुए उसमें सेफ्टी जो है मेरा मैक्सिमम सेफ्टी, तो देखो लिखा हुआ है दैट विद द मैक्सिमम सेफ्टी। क्योंकि हाईवे में, हाईवे डिज़ाइन में सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सेफ्टी वाला जो पार्ट है इसको हमको हमेशा कंसिडर करना है एट ए रीजनेबल कॉस्ट, और उसके साथ कॉस्ट भी मेरा इन्वॉल्व है। तो डिजाइनर क्या करते हैं, द डिजाइनर मे बी एक्सपोज टू आइदर प्लानिंग ऑफ ए न्यू हाईवे नेटवर्क और इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हाईवेज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग और न्यू ट्रैफिक। ठीक है। अच्छा, तो अगर डिजाइन मेरा हो गया तो डिजाइन के बाद क्या होता है, सेकंड पार्ट क्या होगा। फर्स्ट डिजाइनर जो है डिजाइन करके दिया, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, यही ना। यस सर। तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट में क्या आ जाएगा, फिर पेमेंट पार्ट आ जाएगा फर्स्ट में। अगर डिजाइनर डिजाइन करके दिया मेरे को पूरा रोड का क्या कैसे कैसे डिजाइन करना है, अलाइनमेंट कितना होगा, उसके बाद क्या होगा, पेमेंट डिजाइन आ जाएगा, क्योंकि हमको पेमेंट डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये जो स्टेजेस है, तो ये सारा पार्ट बहुत एक्सपेंसिव होता है और कॉस्टली भी होता है। ठीक। तो जियोमेट्रिक डिजाइन में सेकंड जो चीज हमको देखना है दैट इज द ट्रैफिक। सेकंड क्या देखना है, दैट इज द ट्रैफिक। सो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू प्लान एंड डिजाइन द जियोमेट्रिक फीचर of the road during the initial alignment into consideration the future growth of traffic flow and the possibilities of the road being upgraded to a higher category, or to a higher design speed standard at a later stage। क्लियर, समझ में आया क्या बोला। बोलो मैं फिर से बोले एक बार। डिजाइन, जियोमेट्रिक डिजाइन में जो कंसिडरेशन होता है, फर्स्ट एक तो हम लोग को कंसिडर करना है दैट डायमेंशन एंड लेआउट कंसिडर करना है। सेकंड जो चीज़ है दैट इज द जियोमेट्रिक्स ऑफ हाईवे शुड बी डिजाइन टू प्रोवाइड द एफिशिएंसी इन ट्रैफिक ऑपरेशन विद द मैक्सिमम सेफ्टी एट ए रीजनेबल कॉस्ट। क्लियर। सो इससे क्या हो रहा है, एक तो मेरे को कंसिडर करना है कि फ्यूचर ग्रोथ जो होता है, जो मेरा ट्रैफिक फ्लो है, ट्रैफिक अभी सपोज मान के चलो अभी कोई रोड का ट्रैफिक फ्लो जितना है, आज से 10 साल बाद ट्रैफिक फ्लो सेम नहीं रहेगा। अभी मेरे घर में 2 बाइक है,
आज से 10 साल बाद मेरे घर में 5 बाइक होगा, 3 बाइक होगा, तुम्हारे घर में 1 बाइक था, तुम्हारे घर में 2 बाइक होगा। तो फ्यूचर जो ट्रैफिक है, फ्यूचर ट्रैफिक फ्लो को मेरे को कंसिडर करना पड़ता है हमेशा ज्योमेट्रिक डिजाइन में, क्योंकि ना ट्रैफिक फ्लो है जो है, ट्रैफिक फ्लो इन फ्यूचर बढ़ते जाएगा, इंक्रीज करेगा। एंड जो रोड मेरा है, रोड को भी क्या करना पड़ता है, पॉसिबिलिटी ऑफ रोड बीइंग अपग्रेडेड टू ए हायर कैटेगरी। आज जो रोड मेरा विलेज रोड है, कल को रोड क्या बोलते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो सकता है, स्टेट हाईवे हो सकता है, गवर्नमेंट इस रोड को अंडरटेक कर सकता है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम। सेकेंड चीज़ क्या होगा, अभी सपोज ये मान के चलो ये जगह गांव है, कल कोई जगह शहर हो सकता है, टाउन हो सकता है। तो टाउन आएगा तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं ट्रैफिक ज़्यादा होगा। तो ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो हायर कैटेगरी ऑफ रोड अपग्रेड हो सकता है। सेकेंड फोर्थ चीज़ जो है दैट इज द वी नीड टू कंसिडर द स्पीड, हायर डिजाइन स्पीड should be considered at the later stage। ठीक है, तो ये सारा जो चीज़ है, ये सारा चीज़ को मेरे को जियोमेट्रिक डिजाइन में कंसिडर करना पड़ता है, इंक्लूडिंग टू द फ्यूचर एस्पेक्ट्स। क्लियर? डाउट है किसी को? तो जियोमेट्रिक अरे कुछ डाउट है किसी को? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे डील्स विद द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स है? एक तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स है, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। सेकेंड जो है दैट इज द साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन, एंड थर्ड इज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिटेल्स। नेक्स्ट वर्टिकल अलाइनमेंट डिटेल्स। नेक्स्ट इंटरसेक्शन एलिमेंट्स। तो ये 5 चीज मेरा है जिसको कंसिडर करना पड़ता है जियोमेट्रिक डिजाइन में। ठीक, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट मतलब क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट क्या होगा बोलो? पता नहीं सर। नहीं पता? नो सर। क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में बेसिकली आपको क्या कंसिडर करना है ना, द पेवमेंट का जो विड्थ है। क्रॉस सेक्शन मतलब हाईवे में पेवमेंट आ रहता है, फिर पेवमेंट का जो विड्थ है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। और क्या कंसिडर करना है? फॉर्मेशन विड्थ कंसिडर करना है। फॉर्मेशन विड्थ मतलब जो रोड है मेरा, रोड का टोटल जो विड्थ है इंक्लूडिंग द सोल्जर और इंक्लूडिंग द सोल्जर। ठीक है, अब सोल्जर क्या है आगे तुम लोग को बताऊंगा क्या होता है। बस इतना जानो जे टोटल जो विड्थ होता है कैरेजवे छोड़ के, कैरेजवे तो मेरा है ही, उसके साथ इंक्लूडिंग जो भी चीज़ हम लोग कंसिडर करते हैं, टोटल जो विड्थ है दैट इज द फॉर्मेशन विड्थ। तो फॉर्मेशन विड्थ को कौन सा करना है? सेकंड सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द क्रॉस स्लोप ऑफ पेवमेंट्स आर इंक्लूडेड। तो क्या क्या पॉइंट हुआ क्रॉस सेक्शन में? एक हो गया मेरा विड्थ ऑफ पेवमेंट। देखो फर्स्ट चीज क्रॉस सेक्शन में, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर आ जाएगा फिर विड्थ ऑफ द पेवमेंट, फॉर्मेशन एंड लेंथ, द सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स
and the cross slope of pavements are included. ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज अ साइड डिस्टेंस कॉन्सिडरेशन. साइड डिस्टेंस कॉन्सिडरेशन मीन्स द साइड डिस्टेंस और द क्लियर डिस्टेंस. ठीक है, साइड डिस्टेंस अभी है, हम लोग पढ़ेंगे फिर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है, मतलब कहाँ पे ब्रेक करना है, हाँ, तो यही सब चीज़ है. तो साइड डिस्टेंस भी कंसीडर करना है हम लोग को. और द क्लियर डिस्टेंस मतलब सपोज कोई भी व्हीकल में ड्राइवर है, तो ड्राइवर को जितना डिस्टेंस विजिबल हो रहा है दैट इज द क्लियर डिस्टेंस. अब डिपेंड करता है इज इट ए हॉरिजॉन्टल कर्व और द वर्टिकल कर्व. ठीक है, सेकंड जो चीज है इंटरसेक्शन एलिमेंट को कौन सा करना है हम लोग को. इंटरसेक्शंस एलिमेंट्स, तो डिजाइन ऑफ रोड इंटरसेक्शंस with the facilities for the safe and efficient traffic movement needs the adequate knowledge or traffic engineering. That is we will consider the intersections element. ठीक है, और उसके साथ फिर कार, हाईवे, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, ये सारा चीज हम लोग कंसिडर करेंगे. अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट. देखो यहाँ पे दे दिए क्रॉस सेक्शन एलिमेंट जो है, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट मतलब क्या क्या आ जाएगा. एक तो आ जाएगा तुम लोग का पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स. पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी मैं बोल रहा था, जो पेवमेंट के ऊपर जो सरफेस है वो सरफेस का भी कुछ कैरेक्टर रहता है. ठीक है, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है. फिर आएगा, फिर कौन सा करना है, विथ ऑफ पेवमेंट ऑफ द कैरेज वे. हाँ, विथ और पेवमेंट ऑफ द कैरेज वे. कैरेज वे कितना होना चाहिए, सिंगल लेन होना चाहिए, डबल लेन होना चाहिए, ये सारा चीज़ आएगा मेरा विथ ऑफ पेवमेंट और कैरेज वे. फिर तुम लोग का जाए क्रॉस स्लोप ऑफ क्लैम्बर. कैम्बर क्या होता है, क्रॉस स्लोप क्या होता है, अभी है नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा तुम लोग को कैम्बर क्या होता है. हाँ, तो ये चीज़ भी देखना पड़ता है. कैम्बर क्रॉस स्लोप क्यों प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ऑफ टू ड्रेन ऑफ द हेवी रेन वाटर. ठीक, फिर तुम लोग का आ जाएगा ट्रैफिक सेपरेटर, फिर कार रोड मार्जिन्स एंड विथ ऑफ द फॉर्मेशन. ठीक है, देखो एक स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है. ये जो पोर्शन है एकदम जो टॉप पोर्शन देख रहा है, टॉप पोर्शन तुम लोग मिल रहा है, दिस पोर्शन इज द कैरेज वे, और इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रैवल्ड वे और कैरेज वे. रोड्स का जो ऊपर वाला पोर्शन है, देखो जो टॉप मोस्ट पोर्शन है, इस टॉप जो कैरेज वे है इसमें हम लोग जितना भी स्लोप प्रोवाइड करते हैं ना, दिस इज द क्रॉस स्लोप. इसको अगर हम लोग कैम्बर भी बोलते हैं, क्रॉस स्लोप और कैम्बर. देख रहे हैं. अच्छा, रोड का देखो दाएं साइड, राइट साइड में और लेफ्ट साइड दोनों साइड में सोल्जर प्रोवाइड किया हुआ है. देख रहे हो, सोल्जर प्रोवाइड है. इस पोर्शन को हम लोग सोल्जर बोलते हैं. इससे क्या होता है, इससे हम लोग जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, और भी क्या बोलते साइकिलिंग कर सकते हैं. जो साइड वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सोल्जर. तो सोल्जर से इधर जो पोर्शन है, सोल्जर टू सोल्जर जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द रोडवे. ठीक,
और टोटल जो जोन है इसको अगर हम लोग बोलते हैं क्लियर जोन। ठीक है, तो क्लियर जोन क्या होता है? क्लियर जोन देखो लिए दिया हुआ है दैट एरिया अलोंग द साइड ऑफ द ट्रेवल्ड वे इंक्लूडिंग द सोल्जर दैट इज अवेलेबल फॉर रिकवरी ऑफ एन एरेन व्हीकल, दैट जोन इज नोन एज द क्लियर जोन। ठीक, अच्छा, उसके बाद और एक चीज करेंगे दैट इज दैट व्हाट आर द डिजाइन कंट्रोल एंड क्राइटेरिया। व्हाट आर द डिजाइन कंट्रोल्स एंड क्राइटेरिया? The geometric design of highways depend on the several design factors. Several design factors included. Like कौन सा डिजाइन फैक्टर होगा? एक हो जाएगा तुम लोग का डिजाइन स्पीड, सेकेंड थिंग दैट इज द टोपोग्राफी, जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे क्या क्या चीज कंसिडर करना है? एक आ जाएगा स्पीड, स्पीड को हमेशा कंसिडर करना है, सेकेंड थिंग दैट इज द टोपोग्राफी, थर्ड जो चीज है दैट इज द ट्रैफिक, ट्रैफिक फैक्टर्स, ठीक, फोर्थ डिजाइन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, फिफ्थ जो पॉइंट है दैट इज द एनवायरमेंटल एंड अदर फैक्टर्स, एनवायरमेंटल एंड अदर फैक्टर्स। तो ये 5 चीज बेसिकली है जिसके ऊपर हम लोग डिजाइन, ज्योमेट्रिक डिजाइन को कंट्रोल कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक डिजाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, हाँ या ना कुछ बोल ले, कोई भी आवाज नहीं कर रहा, क्या बात है? यस सर। तो डिजाइन स्पीड में क्या होता है? स्पीड कितना रहेगा? अप टू 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डिजाइन आवरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, डिजाइन आवरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, the traffic flow or the volume keeps fluctuating with the time. Traffic flow or the volume keeps fluctuating with the time from a low value during the off peak hours to the highest value during the peak hour. From the low value during off peak hour, जो peak hour नहीं होता है, off peak hour, to the highest value during the peak hour. পয়েন্টটা কি বলেন? ডিজাইন on hourly volume and capacity, design on hourly volume and capacity। ঠিক আছে, তাহলে
it will be uneconomical to design the roadway for the peak traffic flow or the highest hourly volume. ठीक है, so a reasonable value of traffic volume is decided for the design, and this reasonable value is called the design hourly volume. डिज़ाइन आवर्ली वॉल्यूम। इसलिए कोई भी अगर हम लोग डिज़ाइन ट्रैफिक फ्लो डिज़ाइन करते हैं, ट्रैफिक फ्लो को कंसिडर करना है, तो हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, व्हाट इज द डिज़ाइन आवर्ली वॉल्यूम। अदरवाइज अगर हम लोग पीक जो वैल्यू होता है, ट्रैफिक का पीक जो वैल्यू है, सपोज मान के चलो जैसे मान के चलो तुम लोग कॉलेज, तो कॉलेज में जो फुल लोड मोड है, फुल लोड मोड ट्रैफिक कब पीक होता है, एक सुबह 10 बजे और एक 4 बजे। क्यों 10 बजे पीक होता है? क्योंकि ना 10 बजे जितना भी तुम लोग स्टूडेंट्स हो, फुल लोड हो क्या, फुल लोड जो मोड है, फुल लोड मोड क्रॉस करके आते हैं। तो फुल लोड मोड में सुबह 10 बजे जो ट्रैफिक वॉल्यूम है, दैट इज द पीक वॉल्यूम। तो वही पीक वैल्यू को कंसिडर करके अगर हम लोग डिज़ाइन करेंगे रोड को, तो क्या होगा, अनइकोनॉमिकल होगा। क्योंकि ना ये तो पॉसिबल नहीं है ये पूरा 24 आवर जो फुल लोड मोड है, फुल लोड मोड में ट्रैफिक वॉल्यूम पीक है, नहीं है ना। तो पार्टिकुलरली एक टाइम में जो वैल्यू है, दैट वैल्यू शुड बी द पीक वैल्यू। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग डिजाइन आवरली वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। डिजाइन आवरली वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो था एनवायरमेंटल क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में कुछ नहीं है, जो जानती हो। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में जो लैंडस्केपिंग जो होता है, एयर पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है, लोकल कंडीशन है, जो शुड बी गिवन द ड्यू द कंसिडरेशन इन द डिजाइन पर्पस। ठीक है, वो सब चीज़ को कंसिडर करना ही चल लिखा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, हाईवे क्रॉस सेक्शंस एलिमेंट। हाईवे क्रॉस सेक्शंस एलिमेंट, तो हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, फर्स्ट थिंग क्या है, पेमेंट सरफेस। अभी हम लोग बोले थे ना, हाईवे क्रॉस सेक्शन में क्रॉस स्लोप जो होता है, क्रॉस स्लोप में फर्स्ट थिंग क्या देखना है, दैट इज द पेमेंट सरफेस। तो पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक जो है, देखो द इम्पोर्टेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेमेंट और एक तो फ्रिक्शन आएगा। सरफेस का पेमेंट में जो सरफेस रहता है, ये पेमेंट है, देखो यहाँ पे जो पेमेंट है, ये पेमेंट है। तो पेमेंट के ऊपर जो सरफेस है, तो इस सरफेस का भी कुछ कैरेक्टर रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल जो पेमेंट का जो ऊपर वाला पोर्शन, टॉप मोस्ट पोर्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेजवे। इसको हम लोग बोलते हैं कैरेजवे। अच्छा, कैरेजवे का और एक नाम क्या बोला अभी, कैरेजवे का और एक नाम क्या है, ऑन बॉल, कैरेजवे। वी कैन फिर लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर। देखो अनइवननेस रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा ये सारा चीज, और लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ना ये सारा पॉइंट को अगर हम लोग को कंसिडर करना है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जैसे हो गया,
जो लाइट रिफ्लेक्टिंग करके कुछ कुछ एलिमेंट्स है उसको कंसिडर करना है डिजाइन पर्पस में। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक रहेगा तो उसमें हम लोग क्या प्रॉब्लम होता है, क्या एडवांटेज है, कार्स में क्या एडवांटेज है, ये सब चीज़ भी हमको कंसिडर करना पड़ता है इन केस ऑफ पेमेंट सरफेस में। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट जो है विथ ऑफ पेमेंट ऑफ द कैरेज वे। अच्छा, विथ ऑफ पेमेंट वे के बाद पहले और एक चीज़ हम लोग देखेंगे, दैट इज द व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। अच्छा फ्रिक्शन क्या होता है बोलते? फ्रिक्शन हम लोग क्यों कंसिडर करते हैं पेमेंट सरफेस में? पेमेंट सरफेस में हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शन। सो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन के ऊपर क्या चीज डिपेंड करता है? अभिषेक, व्हाट इज डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शन? हेलो, तो सुनते बच्चे। Yes. अच्छा, अरे लाइन काट गया। पेमेंट सरफेस कैरेक्टर्स में और एक क्या चीज था? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है बोलो तो? व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन के ऊपर क्या चीज डिपेंड करता है पेमेंट में? রাস্তা আস্তে যে স্লিপে যাতে না হয়, যাতে গ্রিপ পায়। গ্রিপ পায়। তো গ্রিপ তখনই পাবে যখন স্পিডের উপর ডিপেন্ড করছে, তাই না? মানে ফ্রিকশন বিটুইন হোয়াট? রোড এন্ড দ্য টায়ার। रोड एंड द टायर, दैट इज द पेमेंट सरफेस एंड द व्हीकल टायर। ठीक है, तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट व्हीकल टायर एंड द पेमेंट सरफेस। तो इन बिटवीन देम फ्रिक्शन इज डेवलप्ड। So determining the operating speed and the distance requirement. Operating speed and the distance requirement किसके लिए ना? इन स्टॉपिंग द व्हीकल। अगर स्टॉप करना पड़ता है हमको व्हीकल, अगर व्हीकल को स्टॉप करना है तो क्या होगा? पेमेंट सरफेस और जो मेरा ये है क्या बोलते हैं व्हीकल का जो टायर है, दोनों में फ्रिक्शन डेवलप होगा। और कब डेवलप होगा? जब एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, जब हम लोग एक्सीलरेट करेंगे, इन दैट केस ऑल्सो फ्रिक्शन डेवलप। हाँ या ना? लेटरल फ्रिक्शन हाँ कहाँ डेवलप होगा? जैसे ये नॉर्मल फ्रिक्शन, फिर लेटरल फ्रिक्शन भी डेवलप हो सकता है। लेटरल फ्रिक्शन कहाँ डेवलप होगा? जहाँ मान के चलो हॉरिजॉन्टल कर्व है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व है, तो हॉरिजॉन्टल कर्व अगर है तो क्या होगा? लैटरल फ्रिक्शन डेवलप होगा। फिर लैटरल फ्रिक्शन अगर डेवलप करेगा तो कौन सा फिर काउंटरैक्ट करेगा? लैटरल फ्रिक्शन तभी डेवलप जब वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों डेवलप हो रहा है, फिर हम लोग का चला जाएगा फिर सुपर एलिवेशन, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस इतना जान के रखो, ये फ्रिक्शन डेवलप होता है मेरा पेमेंट और व्हीकल टायर के बीच में डिफरेंट कंडीशंस में। अच्छा, स्कीड क्या होता है? स्कीड क्या होता है? स्कीड, व्हाट इज स्कीड एंड व्हाट इज स्लिप? व्हाट इज स्कीड एंड व्हाट हम बोलते हैं ना स्कीड कर, व्हाट इज स्कीड?
the skid occurs when the slide without revolving or when the wheels partially revolve. हाँ सुनाई नहीं सुनाई नहीं दे रहा है? শুনতে পাচ্ছি না স্যার শুনতে পাচ্ছিস না? দাঁড়া। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো, খুব কেটে কেটে যাচ্ছে স্যার কেটে যাচ্ছে। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम होচ্ছে। बहुत ज़्यादा नेटवर्क भी इधर डिस्टर्ब दे रहा है, बारिश हो रहा है। बहुत बारिश हो रहा है तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है छोड़, तो फैक्टर्स वाला जो पार्ट है, फैक्टर्स के बाद से जो पार्ट है ना, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज स्लीप, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। ठीक है? सर अभी क्लास है तुम लोग का और? हाँ? यस सर है। एनवायरमेंट है ना हाँ हाँ है। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत पढ़ के रखना। हाँ, फिर आगे जाके फिर पढ़ेंगे। आगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात पढ़े, थोड़ा सा थ्योरी है, थोड़ा सा और है, फैक्टर्स इफेक्टिंग क्या क्या होता है, पेमेंट क्या होता है, उसके बाद फिर क्रॉस फ्लो क्या होता है, ये सब इंटरेस्टिंग है। ठीक? हेलो, सुनते পাচ্ছিস? यस सर। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে, চল, একটু প্রবলেম করছে। থ্যাংক ইউ স্যার চল। थैंक यू।